तो जी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सभी, उम्मीद है कि सभी ठीक है जी, हम भी ठीक है जी। तो आज जा रही हूँ जी मैं अपने घर। आज है संडे, तो संडे को हम चले जाते हैं जी अपने घर। तो बैठ गए जी हम सब गाड़ी में और जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। निकल दिए हैं जी हम अपने घर। और ये हैं सब तैयार और बच्चे बैठे हैं पीछे, मैं बैठी हूँ आगे और हस्बैंड अपने कर रहे हैं बाल सेट। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, पूछो मत। आज के दिन एंजल बैठी है पीछे, ये देखो बच्चे पीछे मस्ती करते हो। चल पड़े जी, बच्चे पीछे मस्ती करते हुए एंजल की मस्ती देखो। तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना कि पूछो मत भाई। दिन का समय है, 1:30 बज गया हमें। निकलते निकलते 1:30 बज गया। कहाँ, मैंने कहा था हम 1 बजे जाएंगे। तो मैं उतरी हूँ कार से, मैंने कहा चलो मैं अपने पापा के लिए फल ले लेती हूँ, क्योंकि इतने दिनों बाद जाते हैं। खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना जी, खाली इतने मतलब कि अपने मम्मी पापा के लिए फल लेके जा रही हूँ। मैंने लिया है पपीता, मेरे पापा ना पपीता खाते हैं। खरबूजा वो खा रहे हैं, खरबूजा तरबूज वो कह रहे हैं इनमें ना आजकल बीमारियाँ चल रही हैं, तरबूज खाने से ना बहुत सारे लोग मर गए हैं। टीवी में ऐसे ऐड देखे उन्होंने। तो मैं पपीता लेके जा रही हूँ जी। कुछ भी नहीं खा सकते आज के टाइम में, कुछ भी नहीं आया तो मैं पपीता ले जाऊँ। हर बार वो नखरे ही करते हैं, कुछ ना कुछ भी लेके जाऊँ, पर मैं खाली हाथ कभी नहीं जाती। तो मैं पपीता ले रही हूँ जी। पपीता ना वैसे भी अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है पपीता, स्किन के लिए भी और पेट के लिए भी, और पाचन शक्ति के लिए पपीता सबसे अच्छा है इस उम्र में। तो फल ले लिए हैं मैंने, तो ये ले लिया जी मैंने आज में पपीता। तो मैं अक्सर ना इसी शॉप से लेके जाती जब भी मैं अपने घर जाती। आज हम मंडी नहीं गए, तो जा रही हूँ जी मैं अपने घर। बैठ गई गाड़ी में, भाई धूप इतनी है कि पूछो मत। मेरे हस्बैंड कह रहे क्या लेके आए, मैंने कहा पपीता लेके आई हूँ देखो। तो आ गए जी हम अपने घर। तो हमारे यहाँ ना गलियाँ बहुत भीड़ है, तो अंदर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, तो हमने साइड में लगा दी गाड़ी और फिर जा रहे हैं पैदल। मैंने ढक लिया मुँह, क्योंकि धूप है बहुत तेज़ भाई। ये धूप से ना हमारी स्किन हो जाती है ख़राब। आ गए जी हम अपने घर। हमेशा की तरह नीचे मेरे पापा बैठे हुए हैं। बाकी सब लोग ऊपर बैठते हैं, मेरे पापा नीचे बैठते हैं हमसे अपना। तो आ गए जी हम घर। ये देखो मेरे पापा लेटे हुए थे, वेट कर रहे थे, और एंजल करिए मेरे पापा को नमस्ते। ये देखो एंजल नमस्ते करिए, नानो जी नमस्ते। और मेरे पापा कह रहे तुम तो कह रहे थे मैं 1 बजे आना हूँ। ये हैं जी मेरे पापा। उसके बाद आ गए हैं जी वो ऊपर, सारे ऊपर बैठे हुए हैं। मेरी सिस्टर भी आई हुई है आज, दोनों सिस्टर आई हुई है। एक तो यहीं रहती है और 2 सिस्टर और आई है। तो मैं आ गई जी ऊपर। ये देखो जी, ये हम हमेशा लेट हो जाते हैं, 2:30 बज गए जी हमें। तो इन्होंने हमारे आने से पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया है। ये देखो जी, ये सब बैठे हैं। ये है मेरी सिस्टर, ये भी मेरी सिस्टर है, वो भी मेरी सिस्टर है। ये मेरे से छोटी सिस्टर है, ये मेरे से छोटे वाली है। ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर के बच्चे हैं जो यहीं पे रहती है। तो मैं हमेशा बच्चों के साथ वीडियो बना रही होती हूँ। हम ना बच्चे सब मिल के इंजॉय कर रहे होते हैं उस दिन। जिस दिन मैं जाती हूँ ना उस दिन हम सब पार्टी करते हैं, जब भी मैं अपने घर पे जाती हूँ और बच्चों के साथ। और मेरी बहन की बेटी जो है ना, मेरी एक वीडियो एडिट करके दे रही है। ये मेरी बहन है जी, ये छोटी वाली, ये मेरी छोटी वाली है, मेरे से छोटी वाली सिस्टर है। ये जा रही है नीचे चाय लेके मेरे पापा के लिए। और उसके बाद हमने मंगाए हैं समोसे और चाउमीन। तो अक्सर जब भी हम जाते हैं ना, मैंने कहा हम पार्टी क्या करेंगे आके। ये देखो एंजल बैठी है। तो उसके बाद चल दिया हम जी हम घर की तरफ। ये है जी मेरी मम्मी, ये है मेरी मम्मी, और हम कर रहे हैं बाय 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 जी। और मेरी बहन का बेटा था वो, एंजल कर रही है बाय। ये देखो एंजल को बाय करने का बहुत शौक है। एंजल बाय करती रहेगी। उसके बाद शाम को हम आ गए जी सत्संग। हम घर नहीं गए, सीधा हम आ गए सत्संग। 1:30 में थी हमारी सत्संग। तो यहाँ भी ना गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते, तो साइड में खड़ी करी है। शाम के बज गए हैं 7:30 हो गए हैं जी। 7:30 बजे हम आए हैं सत्संग में। तो रास्ते में भीड़ इतनी होती है ना, टाइम लग गया जी, इसलिए 7:30 हो गया हमें। आ गया जी हम, अंधेरा हो गया है। तो हम ना गली भूल गए थे, जिस गली में सत्संग थी हम भूल गए थे। फिर हम वापस आए हैं। चंडीगढ़ में तो एक जगह ही होती है, एक ना बुक किया हुआ उन्होंने भवन। तो यहाँ डेराबस्सी में क्या होता है कि घर घर के अंदर सत्संग होते हैं, तो घर घर जाना पड़ता है। हम जिस घर में संगत होती है ना, उसमें जाना पड़ता है। तो जा रहे हैं जी गली के अंदर है जी सत्संग।
कहते हैं ना, जब जिसने बुलाए तो जाना ही पड़ता है ना। प्रभु का बुलावा जिसके लिए होता है ना, उसको जाना ही पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर हमारी किस्मत में आज सत्संग जाना है तो हम जाके ही रहेंगे। तो लेट हो गई जी, हम आ गए जी हम सत्संग के अंदर। ये देखो, अब मेरे को ना ज़्यादा वीडियो बनाने की अलाउड नहीं है सत्संग में, तो इस घर के अंदर हो रही है सत्संग। आगे ये देखो बैठे हैं लोग, तो हम जा रहे हैं जी यार। ओके, तो सत्संग की होगी समाप्ति। आ गई जी, सबको लोग बाहर आ गए जी। लंगर वगैरह होते हैं हमारी संगत में, सत्संग के बाद लंगर होता है सबके लिए, तो सारे आएंगे जी बाहर। ये देखिए जी, ये मेरे ससुर बाद में आए हैं। ये आ रहे हैं जी सारे, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं होते सत्संग में, बहुत कम आते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होता, 20-30 लोग ही होते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होते। चंडीगढ़ में होते हैं भी 150-200 लोग, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गैदरिंग है ना। यहाँ डेराबस्सी में भगत कम है, इसलिए कम ही आते हैं। आ रहे हैं जी, सब अपने अपने घर की तरफ चल दिए हैं। खाना पीना हो गया है, सबको प्रसाद मिल गया है, तो हम भी आ गए जी अपने घर। अब फिर से ये आंटियाँ भी हमारे साथ आ जी ये जा रहे हैं जी सब। तो ये जा रहे हैं जी, सब चल दिए हैं जी। तो ये जो है ना मेरे साथ खड़े हैं, तो इनको हमने करना घर ड्रॉप, ये आए हुए थे, तो इन्होंने कहा अपनी गाड़ी में हमें कर दो ड्रॉप। तो हम आ गए हैं जी, ये भी डेराबस्सी में रहते हैं, तो मैंने कहा चलो ड्रॉप कर देते हैं। फिर आंटी ना, ये आंटी हमारे पीछे पड़ेगी, कह रही नहीं चाय पी के जानी पड़ेगी। अब हम कहते नहीं हमें घर जाना, पर नहीं आंटी, तो देखो ये आंटी, हम हालांकि हमारे इनसे कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ सत्संगी वाला रिश्ता है, फिर भी हमसे इतना प्यार करता है। देखो चाय पिलाए बिना ना हमें भेजेगी नहीं, कह रही नहीं घर तो आना पड़ेगा। हालांकि इनको ना मेरे ससुर का नहीं पता था, ये मेरे ससुर है इन, क्योंकि मेरे ससुर पहली बार आए ना इधर सत्संग में। तो आ गए जी हम अंदर, तो आंटी मुझे ले आई ज़बरदस्ती अंदर, और मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। आंटी मुझे तो ले आई है, कहती तू तो चल तो वो भैया कह रहे हैं कि हम मेरी ब्लॉग्स नहीं बना। मैंने कहा मैं तो बनाती हूँ जी, सबके ब्लॉग्स बनाती हैं जी आंटी, बहुत अच्छी आंटी है जी। ये देखो बार बार कहेंगे ब्लॉग नहीं बनाने हमारे फिर भी मैं बनाती रहूँ। ये देखो एंजल, मेरा बेटा भी अंदर खेल रहा है, और एंजल भी देखो। फिर इन्होंने हमारे लिए बनाई है चाय और साथ में, और हालांकि हम सत्संग से इतना कुछ खा के आए कि हमारी इच्छा नहीं थी, फिर भी इन्होंने बिस्कुट रखे। ये देखो, कई बार होता ना कि जान पहचान ना होने की वजह से सिर्फ महाराज जी का रिश्ता, हमारे साथ उनका कोई नहीं है, फिर भी देख लो इतना प्यार करते हैं ना, जैसे जितने सगे लोग नहीं आज के टाइम में प्यार करते जितना ये आंटी और हमें प्यार करते हैं। तो एंजल देखो कैसे इनके घर पे मस्त हो रहे, देखो बच्चे भी कितना इंजॉय कर रहे हैं जैसे अपने ही घर आए हो। तो उसके बाद हम जा रहे हैं जी घर, चाय चुय पीने के बाद। आंटी तो अभी भी कहती नहीं यहीं सो जाओ, कल सुबह चल जाना। तो हम चल दिए हैं जी अपने घर की तरफ। तो मुझे हंसी आ रही थी कि वो बार बार मुझे, ये देखो ये हमें देख रहे हैं पीछे से, हम जा रहे हैं। फिर आंटी ने मुझे बार बार कह रही थी। तो उसके बाद आ गए जी हम घर। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आज का ब्लॉग, दिन भर का हमारा सफ़र, और संडे का दिन तो मुझे इतना अच्छा लगा पूछो मत। तो ये है जी हमारी गली का कुत्ता, देखो ये हमें देख के आ गया है, इसको भूख लगी है और ये कह रहा है मुझे कुछ दो। देखो सेकंड दे रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने ना जो हम प्रसाद लाए थे थोड़ा सा इसको पाया, पर इसने खाया नहीं है। तो जी आज का ब्लॉग था जी हमारा यहीं तक का। तो कहते ना कुत्ते ना इंसान से वफादार होते हैं। ये देखो इसको थोड़ा सा पाए, इसको आदत है जब भी हम बाहर से आते हैं ना, ये कुछ खाने के लिए मांगता तो दे देना चाहिए। तो बाय जी बाय, आज तक का ब्लॉग था हमारे यहीं का। तो बाय जी बाय, हैप्पी संडे।